कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि किस तरह से लोकतंत्र आज इस देश में उसका दमन हो रहा है। आज इस देश में पत्रकारों को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को सरकार से सवाल पूछने के लिए, सरकार की निंदा करने के लिए जेल जाना पड़ता है, देशद्रोह के चार्ज लग जाते हैं। आज इस देश में जब विपक्ष का एक नेता खड़े होकर बोलता है तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है माइक वो ऑफ कर दिया जाता है। आज इस देश में जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े होकर बोलता है कि हमें टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा, संसद टीवी पर, तो लोकसभा के स्पीकर पलट के पूछते हैं क्या आपका हंगामा दिखाएं हम? तो क्या 2014 से पहले हम हंगामा दिखाते थे जब विपक्ष को दिखाते थे, या एक सशक्त देश की बात करते थे? क्या चुनी हुई सरकारों को गिराना और खरीद फरोख्त करना लोकतंत्र है, जिसको अब एक नया शब्द चाणक्य नीति कहा जाता है? यह अनैतिक है, हर तरह से पाप है और गलत है, और तमाम सरकारें ऐसी हैं जो बीजेपी ने अपने फ्रंटर्स आईटी, सीबीआई, ईडी और पैसे के बल पर गिराई हैं। क्या गुप्तदान लेना और उस पूरी प्रक्रिया से पारदर्शिता हटा देना लोकतंत्र है? यह मैं सोचना चाहती हूं। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्या 112 दिन के बाद भी अपने किसानों को ठीक है आपने छोड़ देना मरने के लिए, 300 किसानों की मौत हो जाना और एक शब्द न बोलना, क्या ये लोकतंत्र है? ये मैं पूछना चाहती हूं। सुप्रिया जी, बिल्कुल आपके सवाल जो है उनका जवाब संबित पात्रा देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैं आपको फिर 30 सेकंड देता हूं। गद्दाफी की बात करना, सद्दाम हुसैन की बात करना किस हद तक जायज है? क्या हमारा देश गद्दाफी की तरह लिबिया हो गया है? क्या हमारा देश इराक बन गया है? बताइए ना इस सवाल का जवाब। अगर बना नहीं है तो बनने की ओर अग्रसर है। क्या बात कर रही हैं? अगर बना नहीं है तो बनने की ओर अग्रसर है। क्यों रायबरेली में सोनिया जी को वोट पड़ा? जहां पर सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, क्या बात करते आप? सिर्फ राहुल जी तो कह रहे हैं कि उससे नीचे नाम चले जाए। नहीं करिएगा। आज सरकार बैठकर नीति बनाती है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आती है और मीडिया में सुई पटक सन्नाटा रहता है। ये लोकतंत्र का हाल है आज हमारे देश में। जीवन की एक रिपोर्ट आई थी ना, जिसमें न्यूट्रलाइज मीडिया को पूछा गया था। ये लोकतंत्र है? मैडम, आपको लगता है कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इसी मीडिया में बैठकर तो डेली आप अपनी बात रखती हैं, इसी मीडिया पर बैठ के अपनी बात रखती है। इस समय लाइव चल रही है आपकी बात। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद चैनल को खोल के देख लीजिए, ट्विटर पर लोग आपको बता देंगे। चलिए, आपकी अपनी बात है, लेकिन सुप्रिया जी, चरण वंदन के बीच में मैं किसी तरह से अपनी बात रख लेती हूं, लेकिन कितने लोग इस देश में अपनी बात रख पा रहे हैं? क्यों लोगों के ऊपर देशद्रोह के कानून लगते हैं? मुझे इस बात का बताया जाए। ठीक है, आपकी तकलीफ है कि देशद्रोह, आपकी तकलीफ है कि लोगों पे देशद्रोह के कानून क्यों लगते हैं? बताइए। नहीं तो उसके आपको लगता है ये लोकतंत्र है? आपको लगता है इलेक्टेड सरकारें? मुझे लगता है देश में लोग, मुझे लगता है इस देश के अंदर लोकतंत्र है। मेरा इस देश के संविधान और लोकतंत्र में बड़ा बिलीव है। एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र है। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछिए तो इसका जवाब यही है कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र है। संबित को मैं लेके आता हूँ। संबित देखिए, सुप्रिया जी कह रही है कि यहाँ पर आजादी नहीं है। आपने मेरे लोकतंत्र का हनन किया, मैं बोल रही थी अभी, लेकिन आप बीच में ले लीजिए, मेरे पे मत आरोप लगाइए। मैं तो एक पत्रकार हूँ, आप अपनी बात को रखिए। मैडम, आप तो बड़ी नेता है, बड़ी प्रवक्ता है, अपनी बात को रखिए। 30 सेकंड लीजिए। मैं किसी के लोकतंत्र का हनन नहीं कर रहा, अपनी बात को रखिए। बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। मैडम, आपने 2.5 मिनट बोला, संबित पात्रा ने 2.25 मिनट बोला। हमारे यहाँ टाइमर चल रहा है, उसके बाद भी आपने 40 सेकंड बोला, उसके बाद भी फिर आपने 30 सेकंड बोला। आप और 25 सेकंड ले लीजिए। 1 मिनट के अंदर कुछ कोई ट्रेन नहीं निकल जाएगी किसी की। बोलिए आप अपनी। बोल लो तो मैं फिर मैं बोलूंगी। बोलिए मैडम, बोल लीजिए। अगर आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार के, पहले आप बोलिए, खत्म करिए, फिर मैं बोलना शुरू करूं। अगर आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार के 9 मंत्री बैठकर ये साजिश करते हैं कि किस तरह से मीडिया को न्यूट्रलाइज किया जाए, उनके ऊपर सर्वेलेंस, और ये पूरी रिपोर्ट में है जिसका अभी तक सरकार ने खंडन नहीं किया है, किस तरह से उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए कैलिब्रेटेड वे में, ये लोकतंत्र अगर आपको लगता है तो ऐसा लोकतंत्र मुझे लगता है सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा है, मुझे तो नहीं समझ में। ठीक है संबित पात्रा, गद्दाफी के मुल्क से भी, यानी लिबिया से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, इराक से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, उससे भी हम नीचे जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या। बताइए। अब ये इतने हार के बाद इनके दिमाग की हालत ही खराब हो रही है। अब हम क्या करेंगे बताइए। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े पत्रकार, देश के बहुत जाने माने पत्रकार है, उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी का पत्रकार वार्ता लिया, उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उनसे पूछा, मैडम आप सुबह इडली खाती हैं कि डोसा खाती हैं या पास्ता खाती हैं, आप खुद बनाती हैं या घर में कोई और बनाता है? फिर मैडम ने पूरा रेसिपी बताया, मैं ऐसे